Okay. Yeah. So we are starting with chapter number 6. Now the name of the chapter is Properties of Seawater. Yeah. The name of the chapter is Properties of Seawater. Now, why we are studying about seawater? Let us understand that first. Okay. Now, what are the importance or what is the importance of seawater? ठीक है. सी वाटर अपने लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उसके क्या यूजेस है, वो जानना बहुत जरूरी है. ठीक है. अब सी वाटर किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूँ. ठीक है. सबसे पहला है सी वाटर इज यूज्ड फॉर नेविगेशन. उस पर ट्रांसपोर्टेशन होता है शिप्स का. सेकेंड वन, सी वाटर इज यूज्ड टू ऑब्टेन सॉल्ट, जो हम लोग खाते हैं, खाने में यूज करते हैं. थर्ड, सी वाटर इज यूज्ड फॉर प्रेसिपिटेशन. हमने चैप्टर 5 पढ़ा था ना, प्रेसिपिटेशन. तो सी वाटर जब इवोपरेट होगा और जब वाटर वेपर ऊपर जाएगा एंड इट टर्न्स इनटू क्लाउड्स एंड गिव्स अस रेनफॉल, तो सी वाटर से अपने को प्रेसिपिटेशन मिल रहा है. ठीक है. सी के अंदर फिशिंग होता है, सी के अंदर मिनरल्स मिलते हैं. ठीक है. तो ये सब इंपॉर्टेंस है सी वाटर का. तो इसके लिए हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले सी वाटर का. इस चैप्टर में हम लोग 3 प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले सी वाटर का. दैट इज टेम्परेचर, salinity and density. और एक बार रिपीट करता हूं. The 3 properties of sea water are temperature, salinity and density. तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले that is temperature. So I'll start with this geographical explanation. Okay. Now temperature is a major property of the sea water. Okay. The surface temperature of the sea water is not uniform. अभी surface water, अभी ना sea water is divided into 2 parts. और एक बार बोलता हूँ, sea water is divided into 2 parts. Till the depth of 500 meters from the sea level. ठीक है. सी लेवल मतलब आपको जो सी का ऊपर का हिस्सा दिखता है ना जब आप बीच पे खड़े रहते हो, वो सी लेवल. सी लेवल से लेके 500 मीटर नीचे तक हम लोग उसको बोलते हैं सरफेस वाटर. क्या बोलते हैं? सरफेस वाटर. ठीक है. टिल द डेप्थ ऑफ 500 मीटर इज कॉल्ड एज सरफेस वाटर एंड उसके बाद में इट इज कॉल्ड एज डीप वाटर. ठीक है. टिल द डेप्थ ऑफ 500 मीटर इज कॉल्ड एज सरफेस वाटर, उसके बाद में इट इज कॉल्ड एज डीप वाटर. ओके. अब सरफेस वाटर इज नॉट यूनिफॉर्म. नॉट यूनिफॉर्म मतलब क्या है कि आप अगर पैसिफिक ओशन लेंगे, अटलांटिक ओशन लेंगे, इंडियन ओशन लेंगे, तो तीनों का सरफेस वाटर का टेम्परेचर अलग अलग रहेगा. यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, सेम नहीं रहेगा. या आप अरेबियन सी लेंगे और बे ऑफ बंगाल लेंगे, है ना. अरेबियन सी इज टू द वेस्ट ऑफ इंडिया, बे ऑफ बंगाल इज टू द ईस्ट ऑफ इंडिया. दोनों का भी टेम्परेचर और पोलर के यहाँ पे सनरेज का इफेक्ट कम होता है. ठीक है. तो ये रीजन है कि टेम्परेचर सब जगह सेम नहीं है, बिकॉज सनरेज सब जगह एक जैसा पहुंचता नहीं है. समझा. दैट्स व्हाई द टेम्परेचर ऑफ सरफेस वाटर इज नॉट यूनिफॉर्म, बट द टेम्परेचर ऑफ डीप वाटर इज यूनिफॉर्म. ठीक है. ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. नाउ लैटिट्यूडनली स्पीकिंग, लैटिट्यूड्स मालूम है, देयर आर लॉन्जिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स. इक्वेटर इज अ लैटिट्यूड. इक्वेटर के ऊपर और एक लैटिट्यूड आता है. फिर ऐसा देयर आर टोटल 90 लैटिट्यूड्स टुवर्ड्स नॉर्थ एंड 90 लैटिट्यूड्स टुवर्ड्स साउथ. ठीक है. अगेन देयर आर टोटल 90 लैटिट्यूड्स टुवर्ड्स नॉर्थ एंड 90 लैटिट्यूड्स टुवर्ड्स साउथ. अभी लैटिट्यूड वाइज भी टेम्परेचर है ना सी वाटर का चेंज होते जाता है. ठीक है. जैसे कि अगर मैं इक्वेटर का बात करूं, द टेम्परेचर नियर इक्वेटर इज 25 डिग्रीज. बट व्हेन यू गो टू टेम्परेट एरिया द टेम्परेचर गोज टू 16 डिग्रीज. ठीक है. एंड व्हेन यू गो टू पोलर एरियाज द टेम्परेचर ऑफ वाटर गोज टू 4 डिग्रीज. वापस मैं बोलता हूं बिकॉज ये टेक्सचुअल है. नियर इक्वेटर द टेम्परेचर ऑफ सी वाटर एटमॉस्फेयर में, the temperature of sea water near equator is 25 degrees Celsius. If you go to temperate area, that is mid latitude, it is 16 degrees. When you go to polar, that is 4 degrees. Now, why the temperature is changing? Reason because the sun rays are more effective towards equatorial and less effective towards polar. क्योंकि sun rays जैसा जैसा ऊपर जाएगा तो sun rays slant होते जाता है, और slant होगा तो उसका effect कम होते जाता है.
This is the reason that the temperature is on a lower side in temperate as well as polar areas. ठीक है? अभी what are the factors affecting the temperature of the sea water? इधर नीचे दिया है, देखो नीचे वाले पैराग्राफ में, besides latitudes, cyclones, साइक्लोन की वजह से भी टेम्परेचर चेंज हो सकता है, रेनफॉल, ठीक है, रेनफॉल कैसे, मतलब क्या, फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा बारिश हो गया तो क्या होता है, टेम्परेचर ठंडा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सी वेव्स। अब सी वेव्स कौन सा करंट्स लेके आ रहे हैं, देखो बाजू में ओशन करंट्स भी दिया है, एक कोल्ड करंट्स होता है, एक वार्म करंट्स होता है। तो अगर कोल्ड करंट्स आ रहा है तो टेम्परेचर पानी का ठंडा हो जाएगा, अगर वार्म करंट्स आ रहा है तो टेम्परेचर का पानी का जो टेम्परेचर है वो गर्म हो जाएगा। करंट्स के बाद में नेक्स्ट वन इज सीजनल। सीजन मतलब फॉर एग्जांपल अभी समर सीजन में आपने देखा रहेगा तो टेम्परेचर ऑफ द वाटर इज ऑन अ हायर साइड, when the winter season comes the temperature drops। तो ये सब फैक्टर्स है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन द टेम्परेचर, ठीक है। तो मैंने बोला ना कोल्ड ओशन करंट्स का, जहाँ पे कोल्ड ओशन करंट्स फ्लो होता है वहां पे टेम्परेचर इज ऑन अ लोअर साइड, और जहाँ पे वार्म ओशन करंट्स फ्लो होता है द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इज ऑन अ हायर साइड। सो दिस आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल। कौन से फैक्टर्स है एक बार वापस रिकैप करता हूँ। सबसे पहला है लैटिट्यूडल ऑल्टीट्यूड, ठीक है, या लैटिट्यूड्स लिख सकते हैं सिंपल लैटिट्यूड्स। दूसरा है साइक्लोन, तीसरा है रेनफॉल, चौथा है सी वेव्स, पांचवा है ओशन करंट्स, देन इट इज सीजन्स एज वेल एज पोल्यूशन एंड सलाइनिटी। पोल्यूशन से भी होता है। अभी आप पूछेंगे सर पोल्यूशन से कैसे होता है, जब जब इंडस्ट्रियल वेस्ट, अभी फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री से थर्मल वेस्ट, थर्मल बोलेगा तो हीट, थर्मल वेस्ट अगर पानी में डंप कर दिया तो पानी का टेम्परेचर अचानक बढ़ जाएगा, ठीक है, बिकॉज उसमें आप थर्मल वेस्ट डालो दैट इज हॉट, so it will increase the temperature, but this type of change is not good for the sea, ठीक है, because it will affect the aquatic life of that sea, ठीक है। बट इससे भी पॉल्यूशन चेंज, इससे भी सॉरी टेम्परेचर चेंज होता है पॉल्यूशन से भी, ओके। तो ये टेम्परेचर के बारे में था। आगे बढ़ते हैं टेम्परेचर के बारे में, ये जो ग्राफ है हम लोग लास्ट में सॉल्व करेंगे, ओके। नाउ व्हाइल most of the sun rays radiate back from the surface of the sea, some of them penetrate मतलब अंदर जाता है to a certain depth। मैंने बोला ना कितना डेप्थ तक जाता है, 500 meters, 500 मीटर तक जाता है, it penetrates। As a result, the intensity of sun rays decreases with the increasing depth। मतलब जैसा जैसा पानी का डेप्थ बढ़ते जाएगा वैसा वैसा सनरेज कम हो जाएगा। इसके लिए मैंने बोला ना आफ्टर 500 meters the depth, the temperature of the sea water remains uniform because उधर तक सनराइज पहुंचना नहीं है, और सनराइज पहुंचेगा नहीं तो टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ टेम्परेचर डिक्रीजेस अप टू 2000 meters ऑफ डेप्थ, मतलब 500 meters तक होता है बट 2000 मीटर तक भी चेंज होता है, बट 2000 मीटर के बाद में टेम्परेचर नहीं चेंज होता है, ठीक है। it decreases up to 2000 meter of depth, and after 2000 meter of depth the temperature of the surface, sorry, of the sea water is uniform everywhere। but if you go to Atlantic Ocean, Pacific Ocean, Indian Ocean, or Arabian Sea or Bay of Bengal, after the depth of 2000 meter the temperature remains same everywhere because the sun rays cannot reach that part। if the sun rays cannot reach that part it cannot change the temperature of that particular area, okay। Now it is around 4 degrees Celsius everywhere from the equatorial region to the polar region। Temperature reduce only up to 4 degrees। ऐसा क्यों? अभी जब आप पोलर एरियाज में जाएंगे तो वहां पर का जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इट गोज इन माइनस, ठीक है, लेकिन पानी का जो टेम्परेचर होता है वो 4 डिग्री से नीचे नहीं जाता है। आपने देखा रहेगा वहां पर का जो पानी है इट फ्रीजेस, मतलब लेकिन सिर्फ अपर लेयर फ्रीज होता है। आपने मूवीज में देखा रहेगा जब उस पे आइस पे क्रैक आता है तो नीचे पानी होता है, तो नीचे का पानी जो होता है दैट वाटर डज नॉट फ्रीजेस, इट ओनली रिमेन्स टिल 4 डिग्री, ठीक है। इसको एक साइंटिफिक नेम है, दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड एज एनोमलस बिहेवियर। इसमें क्या होता है कि द सरफेस फ्रीजेस बट उसके नीचे का पानी फ्रीज नहीं होता है,
बिकॉज द हीट इज ट्रैप्ड इन दैट वाटर। अभी पानी में हीट होता है, लेकिन अगर ऊपर का सरफेस अगर फ्रीज हो गया तो पानी के अंदर का जो हीट है उसको निकलने के लिए जगह नहीं है, वो अंदर ट्रैप हो जाता है। ठीक है, और हीट ट्रैप होने की वजह से क्या होता है कि वो हीट है ना उस पानी को और ठंडा होने से रोकता है। इट स्टॉप्स द वाटर फ्रॉम फ्रीजिंग। ठीक है, और नेचर का भी ये रूल है, अगर पूरा पानी फ्रीज हो गया ऊपर से नीचे तक तो अंदर जितना भी एक्वेटिक लाइफ है दे विल डाई। ठीक है, सब आइस क्यूब में बन जाएंगे। तो वो भी एक थॉट प्रोसेस है। इसके लिए कभी भी किधर भी इफ यू गो टू पोलर आल्सो ना, टेम्परेचर ऊपर माइनस में होने दो बट पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री से नीचे नहीं जाता है, दैट इज द लीस्ट। ठीक है, ओके। द टेम्परेचर ऑफ द सी वाटर चेंजेस rapidly with the depth of the equatorial areas. ठीक है, the difference in the temperature is lesser in polar areas. ठीक है, there is also a difference in open seas and landlocked seas. ओपन सी का टेम्परेचर हमेशा कम रहता है, लैंडलॉक सी का टेम्परेचर हमेशा ज्यादा रहता है। लैंडलॉक मतलब क्या है, बीच में सी है और सब जगह से, मेजरली सब जगह से लैंड से कवर्ड है। ठीक है, अभी उसमें क्या होता है मालूम है क्या, वाई लैंडलॉक सी का टेम्परेचर इज हायर देन ओपन सी। लैंडलॉक सी में क्या होता है मालूम है क्या कि लैंड है ना, लैंड लैंड जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा हो जाता है। ठीक है, लैंड का वो प्रोसेस है, लैंड गेट्स हीटेड अप फास्ट एंड कूल्स डाउन फास्ट। सी वाटर है ना या कोई भी पानी लो, उसको गर्म होने को भी टाइम लगता है, ठंडा होने को भी टाइम लगता है। समझ में आ रहा है? अब मेरे को बताओ, इफ अ सी इज इन बिटवीन और तीनों जगह से लैंड से कवर्ड है, तो लैंड का जो गर्म हवा है वो टूवर्ड्स सी आएगा कि नहीं, है कि नहीं? अब जब वो टूवर्ड्स सी आएगा, द वार्म एयर विल कम टूवर्ड्स सी एंड इट विल हीट अप द सी। उससे सी वाटर गर्म हो जाएगा। ठीक है, बट ओपन सी में क्या होता है कि ओपन सी में सिर्फ एक ही साइड से लैंड है, बाकी साइड से ओपन है, तो एक ही साइड से गर्म हवा आ रहा है, तो उससे उतना टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। बट लैंडलॉक सी कैसा है, इट इज कवर्ड बाय लैंड फ्रॉम ऑल द साइड्स। समझा? तो उसमें कैसे है कि सब साइड से गर्म हवा आ रहा है, तो उससे क्या होता है, सी वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ओके, ओके, लैंडलॉक सीज का टेम्परेचर हायर है कंपेयर टू द ओपन सीज। दिस इज ट्रू फॉर लो लैटिट्यूडनल एरियाज। ठीक है, तो ये था टेम्परेचर के बारे में। अब आते हैं सलाइनिटी के बारे में। पहला प्रॉपर्टी हमने किया टेम्परेचर, एक बार पूरा रिकैप करा देता हूँ टेम्परेचर का। टेम्परेचर ऑफ सी वाटर इज नॉट यूनिफॉर्म, स्पेशली इन सरफेस वाटर। टिल द डेप्थ ऑफ 500 मीटर इज कॉल्ड एज सरफेस वाटर। ठीक है, टिल द डेप्थ ऑफ 500 मीटर इज कॉल्ड एज सरफेस वाटर, आफ्टर विच डेप्थ द टेम्परेचर ऑफ सी remains same everywhere, it is 2000 meters. Till 2000 meter it changes. ठीक है, the temperature of seawater near equatorial area is 25 degrees Celsius. The temperature of mid latitude, that is temperate area, the temperature is 16 degrees Celsius, and the temperature of seawater in polar is 4 degree. And it is a record that 4 degree के नीचे temperature नहीं जाता है। ठीक है, landlocked sea, the temperature of landlocked sea is more than open sea। मैंने उसका आपको बताया रीजन क्या है। ठीक है, and what are the factors responsible for temperature change? So it was latitudes, cyclones, rainfalls, sea wave, ocean currents, pollution, seasons, and salinity were the examples or the factors responsible for change in temperature of sea water, especially surface water. Okay. अब आते हैं salinity पे. Now what is salinity? Just a second. Now salt is used. अभी salinity मतलब क्या है कि कितना salt उस पानी में available है. ठीक है, उसको बोलते हैं salinity. Now salt is a basic need. It is used for a lot of purpose. Basically it is used for edible purpose. हम लोग खाने में डालते हैं। ठीक है, अपना खाने में जो स्वाद जो टेस्ट आता है दैट इज बिकॉज ऑफ सॉल्ट। ठीक है, अगर आप सॉल्ट नहीं डालेंगे तो आपको खाना खाने ही नहीं होगा। ओके, सिंपल एज दैट। तो सॉल्ट इज यूज्ड इन एडिबल प्रोडक्ट्स, सॉल्ट इज यूज्ड इन मेडिसिन,
सॉल्ट इज यूज्ड इन प्रिजर्वेशन, ठीक है। सॉल्ट अपने मम्मी नजर निकालने के लिए भी यूज करते हैं, वो अपना पर्सनल यूज है सॉल्ट का, ठीक है। तो कैसे कि सॉल्ट बहुत सारी चीजों के लिए यूज होता है, बट ये सॉल्ट किधर अवेलेबल है? सी में, ओके। नाउ सॉल्ट इज आल्सो यूज्ड इन आइस फैक्ट्रीज। व्हाई डिड यू यूज द सॉल्ट इन एक्टिविटी फ्रॉम लेसन? अच्छा, ये एक्टिविटीज के बारे में हम लोग बाद में करेंगे। अब सॉल्ट है ना, सी में आता कैसे है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ उसका, ठीक है, आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। सी का जो बेड होता है, ओशन फ्लोर जिसको हम लोग बोलते हैं, आपने याद है चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था 8 स्टैंडर्ड में, ओशन फ्लोर। ओशन फ्लोर में ना एक मिनरल होता है जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम सॉल्ट, ठीक है। अब ये मैग्नीशियम सॉल्ट क्या होता है मालूम है क्या? ये पानी के साथ डिजोल्व हो जाता है, समझा? पानी के साथ डिजोल्व हो जाता है। अब पानी के साथ तो ये डिजोल्व हो गया मैग्नीशियम सॉल्ट। अभी क्या होता है, जब पानी इवोपरेट होगा बिकॉज ऑफ द सनरेज, तो सिर्फ पानी इवोपरेट होगा, सॉल्ट इवोपरेट नहीं होगा। सॉल्ट वो जो बाकी का बचा हुआ रहता है ना पानी, उसमें वो सॉल्ट अवेलेबल रहता है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द सॉल्ट इज फॉर्म्ड इन द सी, because the sea water dissolves with magnesium salt which is available on the ocean floor। और जब पानी का क्वांटिटी कम होता है तो सॉल्ट का क्वांटिटी बढ़ जाता है। तो ऐसा सैलिनिटी इंक्रीज होता है सी वाटर में, ठीक है। अब ये जो सैलिनिटी है, इसको मेजर कैसे करते हैं? जस्ट अ सेकंड। ओके, अच्छा, ये सैलिनिटी को मेजर कैसे करते हैं? हमने देखा रहेगा ना, वाटर को मेजर करते हैं लीटर्स में, ठीक है। मिनरल्स को या किसी को वेट किलो, हम लोग किलोग्राम्स में मेजर करते हैं, लीटर्स में करते हैं। वैसे ही ना, सॉल्ट कितना है पानी में, उसको मेजर करने के लिए हम लोग मेजर करते हैं पार्ट्स पर थाउजेंड। चाहिए तो लिख लेना, सॉल्ट इन द वाटर इज मेजर्ड इन पार्ट्स पर थाउजेंड। पार्ट्स पर थाउजेंड कैसे मालूम है क्या? अभी मेरे को अटलांटिक ओशन का मेरे को सैलिनिटी चेक करना है, इसमें कितना सॉल्ट है। अभी अटलांटिक ओशन इतना बड़ा ओशन है, आप कैसे कर पाओगे? आप क्या करते हो मालूम है क्या? अटलांटिक ओशन का 1000 ग्राम पानी लेते हो। कितना? 1000 ग्राम, ठीक है। अब 1000 ग्राम आप जब पानी लेते हो तो उस पानी में कितना सॉल्ट है, उसको आप मेजर करते हो। सपोज उस 1000 ग्राम में 40 ग्राम्स का सॉल्ट है। कितना ग्राम्स? 40 ग्राम्स। मतलब द सैलिनिटी ऑफ दैट वाटर इज 40 पार्ट्स पर थाउजेंड। क्या है? द सैलिनिटी ऑफ दैट वाटर इज 40 पार्ट्स पर थाउजेंड। और एक बार मैं बताता हूं, हम लोग क्या करते हैं, कोई भी ओशन या कोई भी सी का 1000 ग्राम वाटर लेते हैं और उसको चेक करते हैं कि उसमें कितना सॉल्ट है। अगर उसमें सॉल्ट निकला 35, तो मैं क्या बोलूंगा? द सैलिनिटी इज 35 पार्ट्स पर थाउजेंड। क्योंकि हम लोग पार्ट्स पर थाउजेंड क्यों बोलते हैं? बिकॉज हम लोग 1000 ग्राम ऑफ वाटर ले रहे हैं और वो एक सी का पार्ट है, इसके लिए नाम दिया हमने पार्ट्स पर थाउजेंड। तो दिस इज हाउ द सैलिनिटी इज चेक ऑफ द सी, ठीक है। अभी सी में ना, जितना ज्यादा सॉल्ट होगा उतना बायंसी लेवल ज्यादा रहेगा। बायंसी दिख रहा है आपको? बी, वो पूरा हाईलाइट किया है ब्लू में। जितना ज्यादा सॉल्ट उतना ज्यादा बायंसी लेवल। बायंसी लेवल मतलब क्या है? उतना ज्यादा उस पे ऑब्जेक्ट फ्लोट होगा। बायंसी लेवल ज्यादा रहेगा ना, तो ऑब्जेक्ट उस पे फ्लोट होगा, ठीक है। इसके लिए ना, स्विमिंग अगर आपको सीखना है, इफ यू वांट टू लर्न स्विमिंग, सी वाटर इज द बेस्ट। बिकॉज सी वाटर में बायंसी रहता है तो आप फ्लोट हो सकते हो। जब आप स्विमिंग पूल में सीखते हो तो उसमें बायंसी नहीं रहता है ज्यादा, इसके लिए डिफिकल्ट पड़ता है, समझा? और सबसे ज्यादा बायंसी लेवल है डेड सी का। डेड सी का सैलिनिटी कितना है मालूम है आपको? 332 पार्ट्स पर थाउजेंड। 332 पार्ट्स पर थाउजेंड। एवरेज सैलिनिटी कितना होना चाहिए मालूम है सी का? 37 पार्ट्स पर थाउजेंड। दिस इज 10 टाइम्स मोर। इसके लिए इफ यू swim in Dead Sea or if you don't swim also in Dead Sea, you will not drown। आप उस पे फ्लोट होते जाओगे, इतना सलाइनिटी है उसमें,
people have experienced it. वो लोग उधर जाके वो करते हैं, they just go and float on the water without the floats. डेड सी क्यों बोलते हैं? बिकॉज देर इज नो लिविंग ऑर्गेनिजम्स alive in Dead Sea. बिकॉज इतना सैलिनिटी है अंदर पानी में, फिश भी सरवाइव नहीं करता है, इसके लिए नाम दिया डेड सी. कितना सैलिनिटी है? 332 पार्ट्स पर थाउजेंड. कितना डेप्थ है? -400 मीटर का डेप्थ है उसका. ठीक है, और ये कहाँ पे है? जॉर्डन और इजराइल के बीच में है. ओके, तो ये था सैलिनिटी के बारे में. आगे और पढ़ेंगे सैलिनिटी के बारे में. इधर गया क्या? Now can you see these 3 points over here? These are the 3 factors affecting salinity. मैं वो पढ़ता हूं और आपको एक्सप्लेन करता हूं. सबसे पहला है, इन सीज वेयर द रेट ऑफ इवोपरेशन इज हाई. मैंने बोला ना, इवोपरेशन ज्यादा रहेगा तो पानी इवोपरेट होगा, सॉल्ट इवोपरेट नहीं होगा. ठीक है. इन द सीज वेयर द रेट ऑफ इवोपरेशन इज हाई, देन द सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर. अभी सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर सी को कहां से मिलता है? 2 जगह से. एक तो रेनफॉल से मिलता है और दूसरा रिवर से मिलता है. ठीक है. इफ द सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर इज लेस एंड इवोपरेशन इज मोर, तो उस सी का सैलिनिटी हमेशा ज्यादा रहेगा. उस सी का सैलिनिटी हमेशा ज्यादा रहेगा, याद रखना. ठीक है. अभी उसका उल्टा देखो, सेकंड पॉइंट देखो. इन द सी वेयर द सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर इज मोर, सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर इज मोर एंड सैलिनिटी सॉरी इवोपरेशन इज लेस, उस सी में सैलिनिटी कम रहेगा. ठीक है. एंड लास्ट में दिया है कि जहां पे सैलिनिटी is not affected much in areas where both supply of fresh water as well as evaporation is same. जैसे कि कॉन्गो रिवर बेसिन, कॉन्गो रिवर है ना, वहां पे ऐसे ही सैलिनिटी सेम है. अच्छा, ये ना आपको एग्जांपल देता हूं. इंडिया के वेस्ट में अरेबियन सी है और इंडिया के ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है. ठीक है. इंडिया के वेस्ट में अरेबियन सी है और इंडिया के ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है. Okay, just checking. Yeah. Okay. अभी इंडिया के वेस्ट में अरेबियन सी है जहां पे सैलिनिटी ज्यादा है. इंडिया के वेस्ट में अरेबियन सी है जहां पे सैलिनिटी ज्यादा है, और इंडिया के ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है जहां पे सैलिनिटी कम है. ठीक है. क्यों मालूम है? बिकॉज ईस्ट में है ना, बे ऑफ बंगाल में बहुत सारे रिवर्स ये बे ऑफ बंगाल को मिलते हैं. लॉट ऑफ रिवर्स मीट बे ऑफ बंगाल. कौन से रिवर्स है? ब्रह्मपुत्र, रिवर महानदी, रिवर गोदावरी, रिवर कृष्णा, रिवर गंगा. ये सब बड़े बड़े रिवर्स है ना, ये सब बे ऑफ बंगाल में जाके फ्लो. अब इतने बड़े बड़े रिवर्स जा रहे हैं, मतलब इतना फ्रेश वाटर जा रहा है बे ऑफ बंगाल में, तो ऑब्वियसली बे ऑफ बंगाल का सैलिनिटी कम होगा. लेकिन अरेबियन सी में क्या हो रहा है कि अरेबियन सी में इतने सारे रिवर्स नहीं फ्लो हो रहे हैं, तो वहां पे फ्रेश वाटर सप्लाई कम है और इवोपरेशन ज्यादा है. इसके लिए अरेबियन सी का सैलिनिटी बे ऑफ बंगाल से ज्यादा है. ठीक है. तो ये याद रखना. क्यों? बिकॉज सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर इज मोर इन बे ऑफ बंगाल एंड सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर इज लेस इन अरेबियन सी. ठीक है. तो ये 3 पॉइंट्स है ना, ये याद रखना. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके. ये देखो, ये जो बाजू पे देखो ऑलवेज रिमेंबर लिखा है, जिसमें वो बॉक्स दिया हाउ द सैलिनिटी ऑफ द सी वाटर इज मेजर्ड. मैंने बोला ना पार्ट्स पर थाउजेंड, वो यहाँ पर आपको दिखेगा. देखो, ठीक है. तो वही मैंने एक्सप्लेन किया है. अगर आपको रेफर करना है तो ये बॉक्स को रेफर करना बाद में. ठीक है. चलो, अभी ना उन्होंने एक मैप दिया है. देखो, ये मैप में ना उन्होंने 3 क्वेश्चंस पूछा. ये है ना सैलिनिटी का मैप है, मतलब सब ओशन का उन्होंने सैलिनिटी लेवल दिखाया है. तो आपको देखो नंबर्स दिख रहे हैं वो मैप में, 33, 36,
35, ये सब है ना उसका सैलिनिटी है 36 पार्ट्स पर थाउजेंड, 35 पार्ट्स पर थाउजेंड, 33 पार्ट्स पर थाउजेंड। और उसके बेसिस पे ना अपने को क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहला पूछा है व्हाट इज द सैलिनिटी ऑफ ट्रॉपिक्स। अब ट्रॉपिक्स पहले किधर है वो जानना जरूरी है। अभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से जाता है वो दिया नहीं है आपको, आपको फाइंड आउट करना है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना इंडिया के सेंटर से जाता है। आपको इंडिया दिख रहा है वहां पे एशिया में नीचे, तो इंडिया के सेंटर से जा रहा है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ना वो साउथ अमेरिका से जाएगा। ठीक है, साउथ अमेरिका के बीच में से जाएगा। ठीक है, तो साउथ अमेरिका के बीच में और इंडिया के बीच में से दोनों जाते हैं। एक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सो द आंसर विल बी 36। 36 parts per thousand. If you have the textbook, write it with the pencil. 36 parts per thousand. ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। द salinity of the tropics are 36 parts per thousand. Now, which region has the least salinity? मतलब कौन से रीजन में या कौन से ओशन में सबसे लीस्ट सलाइनिटी है। तो सबसे कम नंबर देखो कहां पे आपको, मुझे तो दिख गया है। या सबसे कम नंबर है 32, और 32 आपको इंडिया के बाजू में दिख रहा है, इंडिया के ईस्ट में दिख रहा है आपको, एंड दैट इज बे ऑफ बंगाल। सो द आंसर विल बी बे ऑफ बंगाल। चाहिए तो बे ऑफ बंगाल लिखो और ब्रैकेट में लिखो अंडमान सी, बिकॉज ऑफ द अंडमान निकोबार आइलैंड आता है ना। तो बे ऑफ बंगाल एंड अंडमान सी। नेक्स्ट इज which are the sorry what are the reasons of difference in salinity on the global level। इसका आंसर क्या आएगा, डिफरेंस इन द रेट ऑफ इवापोरेशन एंड सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर। क्या आंसर आएगा, डिफरेंस इन द रेट ऑफ इवापोरेशन एंड सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर इज द रीजन फॉर डिफरेंस इन सैलिनिटी एट अ ग्लोबल लेवल। वापस बोलता हूं, डिफरेंस इन रेट ऑफ इवापोरेशन एंड सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर is the reason in difference in salinity of the ocean at a global level। ठीक है, तो ये हम लोग ने सॉल्व कर लिया, ये salinity के बारे में पढ़ लिया। डेड सी के बारे में देखो यहाँ पे दिया है, दिस इज द पैराग्राफ गिवन बाय डेड सी, मैंने जो एक्सप्लेन किया था। ठीक है, द नेम ऑफ द सी itself gives us idea that is it is called as Dead Sea. Why it is called as Dead Sea? Because the salinity of the sea is 332 parts per thousand। उसमें देखो पैराग्राफ में दिया है वो। और इसका डेप्थ कितना है, -400 मीटर्स। ठीक है, इतना सैलिनिटी क्यों है, बिकॉज यहाँ पे द रेट ऑफ इवापोरेशन इज ऑन हायर साइड। और ये कैसे ना -400 मीटर के डेप्थ में है ना, तो इसको स्प्रेड होने को, ये स्प्रेड नहीं हो पाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो स्पेस है डेड सी का वो बहुत कम है। तो जब स्पेस कम रहेगा ना तो सॉल्ट एक्यूमुलेट होते जाता है। अभी ओशन इतना बड़ा ओशन है, इसके लिए तो वहां पे कैसे कि सॉल्ट स्प्रेड होता है, इसके लिए सैलिनिटी 37-38 है। बट डेड सी में कैसा है ना कि यहाँ पे स्प्रेड होने के लिए सॉल्ट को कोई जगह नहीं है। ठीक है, तो सॉल्ट उसी जगह पे अक्यूमुलेट होते जाता है। और इतना अक्यूमुलेट हो गया ना, इफ यू सी दिस पिक्चर, कैन यू सी द पिलर्स ऑफ सॉल्ट ओवर हियर। आपको ये जो ऊपर दिख रहा है ये आइस नहीं है, ये सॉल्ट का पिलर्स है। ठीक है, इतना सॉल्ट जमा हो गया यहाँ पे। अभी क्लियर? सो दिस वाज अबाउट सलाइनिटी। इसमें कोई डाउट्स? अच्छा, मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, ये 3 पॉइंट्स लिख लेना फटाफट। ये जो 3 पॉइंट्स बोला है ना, ये लिख लो फटाफट, जस्ट टू रिमाइंड इट प्रॉपर्ली। ये लिख लो तीनों पॉइंट्स। आई एम गिविंग यू 2 minutes, आई विल वेट फॉर 2 minutes, देन विल कंटिन्यू अगेन।
I hope everyone is done writing the points. Let's move ahead. Now we come to the next part, that is density, the last property of sea water. Now density मतलब क्या है? The weight of the water. Okay? अभी density मतलब कैसा है ना कि पानी का टेम्परेचर के ऊपर डेंसिटी डिपेंड होता है. इफ द वाटर इज कोल्ड ना, कोल्ड वाटर विल बी ऑलवेज डेंसर, उसका वेट हमेशा ज्यादा रहेगा. हॉट वाटर विल बी लेस डेंसर, उसका वेट हमेशा कम रहेगा. ठीक है, आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं. व्हेन यू टेक अ शॉवर, so when you take a shower with cold water now, you will feel the water is falling on your head, मतलब आपको फील आएगा, वजन गिरेगा आपके इस पे. बट व्हेन यू आर टेकिंग अ शॉवर विथ हॉट वाटर, तो आपको समझेगा नहीं कि पानी गिर रहा है. इट्स वेरी लाइट इन वेट. आपको और एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ. मेक अ पेपर बोट. ठीक है, पेपर बोट बनाना और दो वेसल लेना. एक वेसल में ठंडा पानी रखना और एक वेसल में आप हॉट वाटर रखना, और दोनों वेसल में बोट, आप उसको बोट को रख देना. तो धीरे धीरे आप देखोगे ना कि कोल्ड वाटर में जो बोट है ना वो स्लो मूव होगा, बट जो हॉट वाटर में जो बोट है, जो आपने बनाया है पेपर बोट, वो फास्ट मूव होगा. क्यों? बिकॉज द डेंसिटी ऑफ हॉट वाटर इज लेस एंड द डेंसिटी ऑफ कोल्ड वाटर इज मोर. ठीक है, तो डेंसिटी भी ना, इट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स. वन इज सलाइनिटी एंड टेम्परेचर. व्हेन द टेम्परेचर इज हाई, the density is less. When the temperature is more, the density is high. ठीक है, तो मैं वो पैराग्राफ पढ़ता हूँ, आपको समझेगा. Now temperature and salinity are the two factors or the two properties of seawater that controls the density of the seawater. तो मैंने बोला ना कि density of seawater depends on temperature and salinity of seawater that controls the density of the seawater. If temperature reduces, the density of the water increases. Underline करना इसको. If the temperature reduces, the density of water increases. Cold water is denser and so is saline water. मतलब पानी ठंडा होगा तो भी डेंसिटी ज्यादा रहेगा, और पानी में सैलिनिटी ज्यादा रहेगा तो भी डेंसिटी ज्यादा रहेगा. ऑब्वियसली, बिकॉज पानी में इतना सॉल्ट रहेगा तो उसका वजन बढ़ेगा. ठीक है, तो सलाइन वाटर इज ऑल्सो डेंसर एंड कोल्ड वाटर इज ऑल्सो डेंसर. लिख लो वहां पे. ठीक है, as compared to salinity, temperature affects density more. इसको भी अंडरलाइन करना, fill in the blanks में आ सकता है. As compared to salinity, temperature affects density more. ठीक है, क्यों मालूम है? बिकॉज टेम्परेचर बढ़ेगा तो ही इवोपरेशन होगा ना, और इवोपरेशन होगा तभी तो सैलिनिटी बढ़ेगा. ठीक है, सैलिनिटी ऐसे तो नहीं बढ़ने वाला है. सैलिनिटी भी क्यों बढ़ेगा? बिकॉज ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवोपरेशन होगा, इवोपरेशन होगा तो सैलिनिटी बढ़ेगा, और टेम्परेचर कम होगा तो पानी डेंस होगा. तो घूम फिर के हम टेम्परेचर पे आते हैं. तो टेम्परेचर का ज्यादा इफेक्ट है डेंसिटी पे कंपेयर टू सैलिनिटी. ठीक है, ओके. Affects the density more. Hence, sometimes more saline water has lower temperature at the surface, but still the density of such water is more than other water. On the contrary, sea water having high temperature and low salinity can have a low density. ठीक है, ओके. अभी ये जो ग्राफ दिया है ना, ये ग्राफ में देखो तीनों लाइंस दिए हैं. तो फर्स्ट ग्राफ इज अबाउट टेम्परेचर, सेकंड ग्राफ इज अबाउट सैलिनिटी, एंड थर्ड ग्राफ इज अबाउट डेंसिटी. ठीक है, ऊपर देखो, वो लोग ने ऊपर का जो सेक्शन है वहां पे वो लोग ने टेम्परेचर दिया है. ठीक है, सैलिनिटी का पार्ट्स पर थाउजेंड दिया है और डेंसिटी का वो लोग ने वेट दिया है. और राइट हैंड साइड में जो दिया है, और लेफ्ट हैंड साइड में देखो ना, 500 दिया है, 1000 दिया है, 1500 दिया है, 2000 दिया है, 2500 दिया है, दैट इज द डेप्थ ऑफ सी वाटर.
तो जैसा जैसा डेप्थ बढ़ते जाएगा तो ये तीनों फैक्टर्स में क्या कम और क्या ज्यादा होता है वो पूछ रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो जैसा जैसा डेप्थ बढ़ते जाएगा तो ऐसा जरूरी नहीं कि तीनों फैक्टर्स कम होंगे साथ में या तीनों फैक्टर्स ज्यादा होंगे। तो अभी पहला क्वेश्चन क्या पूछा है देखो यहाँ पे, व्हाट इंक्रीजेस, सॉरी, विथ इंक्रीजिंग डेप्थ व्हाट डिक्रीजेस, टेम्परेचर, सैलिनिटी और डेंसिटी। मतलब जैसा अभी क्वेश्चन क्या पूछा है कि डेप्थ जैसा जैसा आप नीचे जाओगे तो क्या डिक्रीज होगा, क्या डिक्रीज होगा। तो पहला आंसर है टेम्परेचर, और दूसरा आंसर है सैलिनिटी। टेम्परेचर सैलिनिटी डिक्रीज होगा, डेंसिटी बढ़ेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ठंडा पानी ज्यादा डेंस, और जैसा जैसा नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर कम होगा, इसका मतलब पानी ठंडा होते जाएगा, और पानी ठंडा होते जाएगा तो डेंसिटी बढ़ेगा। तो इसका आंसर आएगा टेम्परेचर एंड सैलिनिटी विल डिक्रीज एंड डेंसिटी विल इंक्रीज। After what depth the changes in this factors becomes almost zero. तो it is after 2000 meters. इसका आंसर हमने पहले ही पढ़ लिया था, after 2000 meters. ठीक है? And till what depth? Next question is till what depth the change in the factors is higher. ये भी अपने को पता है till 500 meters. हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था 500 meters तक कुछ भी यूनिफॉर्म नहीं रहते, ना टेम्परेचर, ना डेंसिटी, ना सलाइनिटी, तो टिल 500 meters. Explain its correlation between, explain the correlation between all the three factors. ये जो है ना geographical explanation यहाँ पे, ये जो last paragraph है, this is the explanation for that same. ठीक है, तो मैं ये geographical explanation पढ़ लेता हूँ एक बार फटाफट, तो आपको समझ में आएगा. Now, if you see the figure point, that is 6.10, the graph shows salinity, temperature, and density with a reference to the depth of the seawater. You know that the density of this water is dependent on the temperature and salinity. If you see that the graph carefully, you will realize that after a certain depth, there is no change in the factors according to the depth. The change can be seen up to a depth of 500 meters, जो मैंने आंसर दिया था. And the slope of the curve of the graph, वो जो रेड लाइन दिख रहा है आपको तीनों में, या जो रेड लाइन है उसको कर्व बोलते हैं. The slope of the curve of the graph are varying for all the three factors, but below the depth of 1000 meters, there is no change in all the three factors. Generally, we can call the sea water up to the depth of 500 meters as surface water, जो हमने अभी स्टार्टिंग में ही पढ़ा था. तो यहाँ पर ये डेंसिटी का फैक्टर खत्म होता है. So we did all the three properties of sea water. If you have any doubts, you can ask me now. Any doubts? ऐसा कोई पॉइंट मैंने मिस किया है तो आप मेरे को बता सकते हो फटाफट. Please reply on the chat box if you have any doubts or no doubts. चलो, I'll ask some questions regarding the chapter, so मेरे को भी पता चलेगा कि आपको कितना आया है. फटाफट क्वेश्चन पूछता हूँ, मेरे को आंसर देने का फटाफट. The temperature of sea water near equatorial area is. पहला आंसर आया डीएन नगर से अरमान का 25 डिग्री. करेक्ट आंसर. No, due to high salinity, the sea water does not become darker. सॉल्ट ज्यादा होने से पानी का कलर चेंज नहीं होता है. या चलो, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिल व्हाट डेप्थ इज कॉल्ड एज सरफेस वाटर. टिल व्हाट डेप्थ? 500 meters, correct.
After what depth the sea water's temperature remains same everywhere? 2000 meters, absolutely correct. What is the minimum temperature of sea water? मतलब इसके नीचे वो जाएगा ही नहीं. Yes, answer is 4 degrees Celsius. Correct. Salinity is measured in what was that unit which we used? Parts per thousand. Absolutely correct. Parts per thousand. The first answer was given by Shruti from DN Nagar. Okay. What is the salinity of Dead Sea? Salinity of Dead Sea? 332 parts per thousand. Okay. What was the depth of Dead Sea? What was the depth of Dead Sea? Minus 400 meters. Okay. Dead Sea is found near which two countries? दो कंट्री के बीच में. कौन सा दो कंट्री है उसके बीच में जाता है डेड सी? Jordan and Israel. Correct. Jordan and Israel. Okay. Which are the two factors affecting density? Which are the two factors affecting density? Temperature and salinity. Absolutely correct. Okay. Temperature and salinity. Correct answer is temperature and salinity. आपका आंसर आ रहा है. That's good. अच्छा, cold water is more denser or less denser? Okay. If the salinity is high of the sea water, so density will be high or low? Yes, the density will be high. Answer for the cold water is more. चलो और एक क्वेश्चन है. If the rate of evaporation is high and supply of fresh water is low, then the salinity is dash. Yes, the salinity is high. Correct. Correct. Yeah. Which sea temperature is high? Landlocked sea or open sea? Correct. Landlocked sea. Absolutely correct. So I hope all the points are covered, your doubts are cleared. तो आपको कुछ परेशानी